तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस। नमस्कार दोस्तों, चलिए सुंदर कांड का आनंद लेते आयुध गिर पादप धारी, चले गगन मही इच्छाधारी के हरिनाद भालु कपि करहि, डगमगहि दिग्गज करहि। नख ही जिनके शस्त्र हैं, वे इच्छानुसार सर्पस्त्र बेटोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से तो कोई पृथ्वी मार्ग पर चल रहे हैं। वह सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जन से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघार रहे हैं। चिक्करहि दिग्गज डोल, मही गिर लोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर, मुनि नाग किन्नर दुख टरे। कट कटहि मरकट विकट भट, बहु कोटि कोट निधावहि। जय राम प्रबल प्रताप, कौशल नाथ गुण गण गावहि। दिशाओं के हाथी चिंघाने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व देवता मुनि नाग किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक बानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे अनेक गुण समूहों को गा रहे हैं। सही शक्र नभार उदार, अहि पति बार बारहि मोए। गह दसन पुनि पुनि कमठ पृष्ठ, कठोर शो किम सोए। रघुवीर रुचिर प्रयाण, प्रस्थित जानि परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प राज, सो लिखत अबिचल पावनी। उदार परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वह बार बार मोहित हो जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर सी खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। एहि विधि जाय कृपा निधि, उतरे सागर तीर। जहाँ तहाँ लागे खान फल, भालू विपुल कपि वीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों ऋछ वानर और वीर जहाँ तहाँ फल खाने लगे। उहाँ निशाचर रही सशंका, तब ते जार गयूं कपिलंका। निज निज ग्रह सब करहीं विचारा, नहीं निश्चर कुल केर उबारा। वहाँ जब से हनुमान जी लंका को चलाकर चले गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों में सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं। जासु दूत बल बरन न जाई, तेहि आए पुर कबन भलाई। दूत निशन सुनि पुर जन बानी, मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों में नगरवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहस्य जोड़ी कर पति पग लागी, बोली बचन नीत रस पागी। कंते हरस हरि शन परे हरू, मोर कहा अति हित हियो धनु। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति के चरणों में लगी और नीति रस से पगी हुई वाणी बोली, हे प्रीतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए। समझत जासु दूत कई करनी, सर्वहि गर्भ रज
नीचर धरनी तासु नारी निज सचिव बोलाई, पठबहु कंत जो कह्यूं भलाई। जिनके दूध की करनी का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं। हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता शीत निशाशम आई। सुनो नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जारे को रात्रि के समान आई है। हे नाथ सुनिए, सीता जी के लिए बिना शंभु और ब्राह्मण के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाण अहिगन सरिस निकर निशाचर भेक, जब लागी ग्रसत न तब लगी जतनु करहूँ तजितेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेढक के समान। जब तक वह इन्हें ग्रस नहीं लेते तब तक हट छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी शठता करी बानी, बिहसा जगत विदित अभिवानी। सबे सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जग प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच में ही बड़ा डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा है। जो आ वही मरकट कटकाई, जियने विचार निश्चर खाई। कम पही लोकप जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी भाषा। यदि बानरों की सेना आवेगी तो बेचारी राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डरने से कांपते हैं उसकी स्त्री डरती हो, ये बड़ी हंसी की बात है। असी कह बिहसताई उड़लाई, चलो सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयु कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर बहुत स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठऊं सभा खबर असी पाई, सिंधु पार सेना सब आई। बूझे से सचिव उचित मत कहियूं, ते सब हंसे मस्त कर रहियूं। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वह सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। जितन सुरासर तब सम नाही, नर बानर कहीं लेखे माही। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ भ्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और बानर किस गिनती में हैं। सचिव वैद्य गुर तीन जो, प्रिय बोले भय आस। राज धर्म तन तीन कर, होय बे गई नाश। मंत्री वैद्य और गुरु ये तीन आदि अप्रसन्नता के भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज शरीर और धर्म इन तीनों का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहूँ बनी सहाई, अस्तुति करहीं सुनाई। अब सर जान विभीषण, आबा भ्राता चरण शीशु तही नाबा। रावण के लिए भी वही सहायता आग बनी है। मंत्री उसे सुनाकर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया,
पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछई मोहि बाता, मति अनुरूप कह्यों हित ताता। फिर वह सिर निभाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर ये वचन बोले, हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात पूछी ही है तो हे तात, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुदस सुमति शुभ गति सुख नाना। सो परनाली लीलार गुसाई, तजो चौथी के चंद के नाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, सुबुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट के चौथे के चंद्रमा की तरह त्याग दे। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को देखते नहीं हैं, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही ना देखें। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह त्रिशय नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जो, अलब लोभ भले कई न को। 14 भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से बैर करके ठहर नहीं सकता। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, उसे चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों ना हो तो भी कोई भला नहीं कहता। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब पर हरि रघुबीर रही, भजऊं भजई जही संत। हे नाथ, काम क्रोध मद और लोभ ये सब नरक के स्वामी हैं। इन सबको छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, इन्हें संत भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालऊ कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, वह समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य यश श्री धर्म वैराग्य एवं ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय विकार रहित अजन्मा व्यापक अजय अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। गोदिज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वह सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहिर बयुर तजी नाये माथा, प्रणत रति भंजन रघुनाथा। देहु नाथ प्रभु कहूँ बेदेही, भजऊँ राम बिनु हेतु स्नेही। बैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। वह श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, इन प्रभु को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कत अग जहि लागा। जासु नाम त्रैताप नशाबन, सोई प्रभु प्रगट समझु जिय रावण। जिस संपूर्ण जगत से दो करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों को नाश करने वाला है, वह ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में ये समझ लीजिए। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं दस चीज। परिहरि मान मोह मद, भजऊं कौशलाधीश। हे दशीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी को भजन कीजिए। मुनि पुलस्ती निजिम शिष्य शन, कई पठई ये बात। तुरत सो मैं प्रभु शन, कही पाई सुअवसर तात। मुनि पुलस्य जी ने अपने शिष्य के हाथ ये बात कहला भेजी है। हे तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही ये बात आपसे कह दी।
माल्यवंत अति सचिव सयाना, ताशु बचन सुनि अति सुख माना। तात अनुज तब नीति विभूषण, सो उर धरऊ सो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले अर्थात नीतिवान विभीषण जी जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपु उत्कर्ष कहत शठ दो दूरी, न करहूँ इया को। माल्यवंत ग्रह गयूं बहोरी, कहीं विभूषण पुनि कर जोड़ी। रावण ने कहा, ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बयान कर रहे हैं। यहाँ कोई है, उन्हें दूर करो ना। ये माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है वहाँ नाना प्रकार की संपदाएं रहती हैं और जहाँ कुबुद्धि है वहाँ परिणाम में विपत्ति रहती है। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मान्यो। रिपुप्रीता काल राति निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीत घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आवशी है, इसी से आप हित को अहित और शत्रु को मित्र मान रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है, उन पर सीता जी आपकी बड़ी प्रीति है। तात चरण गही मांगेऊँ, राखऊँ मोर दुलार। सीता देहूँ राम कहूँ, अहित न होई तुम्हार। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेहपूर्वक स्वीकार करिए। श्री राम जी को सीता दे दीजिए जिससे आपका अहित ना हो। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखाने। सुनत दशानंद उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोध होकर उठा और बोला, हे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जिय सदा शठ मोर जियावा, रिपु कर पच्छे मोरे तो ही भावा। कहसी न खल अस को जग माही, भुज बल जाही जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है और सदा मेरा जिलाया हुआ अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बताना जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। मम पुर बसी तपस्या नहीं, पर प्रीति सठ मिलूं जाई तिन्हीं कहूँ नीति। अस कही कीन्ह चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारही बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है और तपस्वियों पर मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं की नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने बार बार उसके चरण पकड़े।